आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को ज़्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं और ईमानदार व्यक्ति सबसे पहले मारे जाते हैं। व्यक्ति को ज़्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया छल कपट से भरी हुई है। दुनिया में ज़्यादातर लोग तब तक कोई गलत काम नहीं कर सकते जब तक उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलता। ईमानदार व्यक्ति सभी लोगों से ईमानदारी से व्यवहार करता है, परंतु छल कपट करने वाले लोग सबसे पहले ईमानदार व्यक्ति को ही धोखा देते हैं। यह आचार्य चाणक्य ये नहीं कह रहे कि हमें ईमानदारी के पथ पर नहीं चलना चाहिए। उनके कहने का मतलब है कि हमें छल कपट करने वाले लोगों के साथ ईमानदारी नहीं बरतनी चाहिए। उनके साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं। दूसरी ओर हमें अपने माता पिता, समाज, अपने देश, सरकार और ईमानदार लोगों के प्रति ज़रूर ईमानदार रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने इस कथन में हमें सबसे बड़ा गुरु मंत्र दिया है। वे कहते हैं, हमें अपने सीक्रेट्स कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। अगर आप अपने सीक्रेट्स अपने पास गुप्त नहीं रख सकते, तो दूसरों से ये उम्मीद ना करें कि वे उसे गुप्त रखेंगे। अपने सीक्रेट्स दूसरों को बताने की आदत आपको बर्बाद कर सकती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है वह अपनी गुप्त बातें किसी न किसी दोस्त से या किसी करीबी रिश्तेदार के साथ शेयर करें। कुछ लोग दोस्तों पर विश्वास करके अपनी गुप्त बातें उन्हें बता देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह उनकी सीक्रेट्स और किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन सभी दोस्त या रिश्तेदार भरोसे के लायक नहीं होते और आपके सीक्रेट्स दूसरे लोगों को बता देते हैं। ऐसा करने से वो दूसरे लोगों में आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाते हैं और आपके सीक्रेट्स का इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। अगर आप अपने साथ काम करने वाले लोगों से अपने बॉस के बारे में बात करते हैं, तो उनमें से कोई ये बात आपके बॉस को बता सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी सीक्रेट्स सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने से के लिए दृढ़ रहिए। हमें अपने गोल सभी लोगों को नहीं बताने चाहिए। आप कौन सा काम करने वाले हैं कभी किसी को ना बताएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके कॉम्पिटिटर्स आपके काम में अड़चन पैदा कर सकते हैं। आपसे जेलस फील करने वाले लोग आपके काम को रोक सकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप किसी भी काम में सफल हों। आप जो भी काम शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल करें। उसके बाद उस काम को शुरू करें और उसमें सक्सेसफुल होने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। जब आप उस काम में सक्सेसफुल होंगे, तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि आप क्या काम करने वाले हैं। आचार्य चाणक्य ने हमें बताया कि हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें सेल्फ इंटरेस्ट ना हो, और यह एक कड़वा सच है। ज़्यादातर लोग अपने स्वार्थ के लिए आपसे मित्रता करते हैं। जब आप नए मित्र बनाते हैं, तो आपको ये पता नहीं चलता कि उस मित्रता के पीछे उनका क्या स्वार्थ है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मित्र आपसे क्या चाहते हैं, और धीरे धीरे उनका सेल्फ इंटरेस्ट आपके सामने आ जाएगा। हमें लोगों से मित्रता को तो करनी चाहिए, लेकिन उनके स्वार्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें सोच समझकर अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए और किसी पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। अधिक विश्वास करने के कारण हम अपने मित्रों को अपने सीक्रेट्स बता देते हैं, जिसका वे फ़ायदा उठा सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज़्यादा प्रतिष्ठित हों। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। अगर आप अपने से ज़्यादा प्रतिष्ठित लोगों से मित्रता करेंगे, तो उनके साथ ज़्यादा रहेंगे, तो इससे आप में हीन भावना उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि आपकी सोच और रहन सहन उनके साथ कभी नहीं मिलेंगे। ज़्यादा प्रतिष्ठित लोग खुले विचारों वाले होते हैं और हमेशा बड़े स्तर पर ही काम करते हैं। और दूसरी ओर यदि आप अपने से कम प्रतिष्ठित लोगों से मित्रता करेंगे, तो उनके साथ भी आपके विचार नहीं मिलेंगे, क्योंकि कम प्रतिष्ठित लोग छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और छोटे स्तर पर ही काम करते हैं। आप चाहें भी तो उनके साथ आपके विचार नहीं मिल सकते। आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं, हमें सदा अपने से बराबर की प्रतिष्ठा वाले लोगों से मित्रता करनी चाहिए। जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, उससे दूर रहें।
ऐसे व्यक्ति जहर से भरे हुए घड़े की तरह होते हैं जिसके ऊपर दूध की परत होती है। आचार्य चाणक्य इस कथन में कहते हैं, हमें ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है और पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के सामने आपकी बुराई करता है जिससे लोगों की नज़रों में आपकी छवि खराब हो जाती है। आपको ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए क्योंकि वह आपको कभी धोखा दे सकता है। जब आप ऐसे व्यक्ति से दूर रहेंगे तो वह आपके बारे में दूसरे लोगों से बात नहीं करेगा और ना ही उसे आपको धोखा देने का मौका मिलेगा। पीठ पीछे बुराई करने वाले लोगों को सभी लोगों के साथ कोई ना कोई समस्या ज़रूर होती है, इसीलिए ऐसे लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। गुरु चाणक्य ने कहा है कि धन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर में से एक है। यह आपको सम्मान दिलाता है, आपको सपोर्ट देता है और आपको किसी भी अनहोनी से निपटने में सक्षम बनाता है। जीवन जीने के लिए एक इंसान को हर कदम पर धन की ज़रूरत होती है, चाहे वह खाने की चीज़ हो, रहने के लिए घर हो या पहनने के लिए कपड़े। धन हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। इंसान हमेशा से ही सामाजिक जीव रहा है और इस समाज में जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा धन है, लोग उनकी उतनी ज़्यादा इज्जत करते हैं और इसी वजह से हमारे समाज को 3 क्लासेस में बांटा जाता है, जैसे कि अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। इंसान के बुरे समय में धन उसके सबसे ज़्यादा काम आता है। जैसे कि अगर कोई बुरी तरह से बीमार हो और उसके इलाज के लिए कोई आपको धन चाहिए, अगर आप किसी हादसे का शिकार बनते हैं तो उससे बचने के लिए भी आपको धन की आवश्यकता होती है। अगर आपके एक तरफ एक बुरा व्यक्ति हो और दूसरी तरफ एक सांप हो तो आप बेझिझक उस सांप को ही चुन लीजिए, क्योंकि अगर वह सांप उसके ऊपर हमला करे तो वह अपने सेल्फ डिफेंस में करेगा, पर एक बुरा आदमी आपको चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। एक चीज़ जो इंसान को भी प्राणियों से अलग करती है वह है उसके सोचने की क्षमता। इंसान की सोच 2 तरह की होती है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। जो लोग हमेशा बुरी सोच में डूबे रहते हैं उनकी बस एक ख्वाहिश होती है कि वे कैसे अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाए। इसलिए यदि आप एक बुरे और दुष्ट इंसान को अपने साथ रखते हैं तो वह बार बार आपको चोट पहुंचाएगा। गुरु चाणक्य ने कहा है कि अगर कोई सांप जहरीला ना भी हो फिर भी उसे दिखाना चाहिए कि उसमें जहर है। आमतौर पर जो ताकतवर होते हैं वह हमेशा कमज़ोर पर अपनी ताकत दिखाते हैं। इसमें हमें एक सीख मिलती है, कमज़ोर होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी कमज़ोरी किसी के सामने आने मत दें, क्योंकि अगर किसी को ज़रा सी भी आपकी कमज़ोरी की भनक लग जाए तो वह आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। इसीलिए भले ही आप कमज़ोर हो, लेकिन अगर आपको कोई नीचा दिखाए या आपकी ताकत दिखाए तो पूरे साहस के साथ उसका विरोध करें। इससे सामने वाले का मनोबल टूट जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार वह आपसे कभी उलझे ही ना। चाणक्य के अनुसार बुरे लोग और कांटों से बचने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं, या तो उनके पैरों तले कुचल दें या उनसे दूर रहें। चाणक्य की यह बातें हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखती हैं। बुरे लोग और कांटे एक जैसे ही होते हैं, इन दोनों का धर्म एक जैसा ही है। जिस तरह कांटे आपके पैरों में चुभकर आपको चोट पहुंचा सकते हैं, आपको आगे जाने से रोक सकते हैं, उसी तरह बुरे या दुष्ट लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके सक्सेस के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। उनके पास रहोगे तो यह आपको हर हाल में नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए कोई चीज़ या व्यक्ति अगर नुकसानदायक है तो उनका दमन करना बुद्धिमान व्यक्ति का परिचय है, लेकिन अगर आप उनसे निपट नहीं सकते तो उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिस तरह एक शिकारी हिरण का शिकार करने के लिए मीठे सुरों में गीत गाता है, उसी तरह अगर किसी इंसान से आपको अपना काम निकलवाना हो, उससे प्यार से बात करें। आचार्य चाणक्य की ये बातें हर इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। इस नीति को हर कोई मानकर चले तो फिर वह कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर आपको किसी से कोई मदद चाहिए हो तो उनसे अच्छी अच्छी बातें कीजिए। इंसान हमेशा से खुद की तारीफ सुनना पसंद करता है, तो अगर आपको किसी से कोई काम निकलवाना हो तो किसी से कोई फेवर चाहिए तो बेझिझक उनकी तारीफ कीजिए, या फिर वह इंसान जो सुनना पसंद करता है उनसे वही बातें कीजिए। हो सकता है आप उस इंसान को पसंद ना हो, पर क्योंकि बात यहाँ आपके मतलब की है इसीलिए आप सामने वाले से बिल्कुल पोलाइटली बिहेव करें।
जैसे कि शिकारी हिरण को अपने जाल में फंसाने के लिए सुरीली धुन का अपना हथियार बनाता है, वैसे ही आप भी मीठी बातों को अपना हथियार बनाइए। इससे उस आदमी को कोई नुकसान नहीं होगा, पर आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। पैसा इंसान के जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। पैसे के होने से इंसान की ज़िंदगी आसान होती है, साथ ही साथ समाज में उसे एक ऊंचा दर्जा दिया जाता है। वुमेन भी पैसे वाले लोगों को ज़्यादा पसंद करती हैं। जैसे आप शादी को ही देख लीजिए, किसी भी लड़की का अपनी शादी को लेकर कोई थॉट हो ना हो, पर यह ज़रूर चाहती हैं कि उसके पति की इनकम अच्छी हो, क्योंकि पैसों से ही जीवन के सारे ऐश आराम मिलते हैं। इसीलिए गुरु चाणक्य ने पैसों के बारे में ये कहा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपके आसपास भी नहीं आएगा, और अगर आप धनवान हैं तो आपके आसपास आने वाले चाहने वालों की लाइनें लगी रहती हैं। यह हमारी सोसाइटी का कड़वा सच है। एक मूर्ख व्यक्ति से हमें कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसे दो पैरों वाले पशु की तरह है जो अपने बेवकूफ़ी भरे तीखी बातों से आपके दिल को चोट पहुंचाता है। जैसे कोई कांटा शरीर में घुसकर शरीर को चोट पहुंचाता है। ज्ञान की कमी के कारण वह इंसान आपकी सोच को कभी नहीं समझ पाएगा, बल्कि वह आपकी बातों को कुछ और समझ लेगा और आपको अपनी छोटी सोच से अपमानित करेगा। इसीलिए अगर आप मूर्ख व्यक्ति को कोई बात कहते हैं तो वह उस बात का मतलब अपने हिसाब से निकाल लेगा और आपको दुख पहुंचाएगा। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दोस्ती हमेशा अपने बराबर वालों के साथ कीजिए। जो आपकी सोच को पूरी तरह समझता हो वही आपके दोस्ती के लायक है। गुरु चाणक्य ने बताया कि कभी भी किसी बुरे साथी या फिर किसी ऑर्डिनरी फ्रेंड पर ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। उसके साथ अपने सीक्रेट्स शेयर ना करें, क्योंकि अगर वह फ्रेंड्स आपसे रूठ जाए तो आपके जीवन के सीक्रेट्स दूसरों को बता देगा। चाणक्य के अनुसार हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि सारी गलतियां आप खुद करें और फिर उनसे सबक लें। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जीवन के सारे सबक आप अपनी ही गलतियों से सीखेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप अपनी गलतियों से सीखने जाएंगे तो जिस उम्र में जाकर आपको पता लगेगा कि आपने कुछ भी सीखा है, उस उम्र में आप कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे। और इंसान में गलतियां भी ज़्यादातर कॉमन ही होती हैं। हर एक उम्र के लोग अपने अपने उम्र के हिसाब से गलतियां करते हैं। दूसरों की गलतियों से सबक लें और अपने जीवन में उस गलती को ना दोहराएं।